में बैठे लोग जो बुरा है, जो दुश्मन है देश का, जो केवल मात्र पैसे खाना चाहता है, भ्रष्टाचारी आदमी है, उसके खिलाफ मैं तो पक्का खड़ा हूं भाई। जिसने ये कह रखा है ना, जैसे आपने लिखा कि भाई केस यान करा मृत्यु बना के, इनका तो लांडा ला देना, बोलने भी ना दियो चौपाल में ऐसे आदमी को। तो अब एक सरपंच भाई कह रहा है कि समस्या आ जाए तो फोन नहीं उठाते, ये पापी, ये भ्रष्टाचारी लोग नहीं उठाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चाहे कोई किसी, एक भाई लिखता है नूर मोहम्मद जी, हाँ बिल्कुल ठीक करें, ईमानदार और नेक इंसान को आगे बढ़ाओ, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं बिल्कुल इस हक में हूं जी। मेरा मानना यह है कि जो हमने देख लिया 10 साल 15 साल, अपने इलाके की बात कर रहा हूं, पूरे देश की बात नहीं कर रहा, कि जो आदमी हमारे इलाके में खड़ा होगा, चाहे वो विधानसभा में खड़ा हो, चाहे वो लोकसभा में खड़ा हो, अगर वो अच्छा आदमी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, हरियाणा में चाहे वो इनेलो का है या जेजेपी का है, 10-12 साल में तो हमें पता ही चल जाता है ना कि कैसा आदमी है। भाई किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगे तो माफी भी चाहूंगा, अपा इस विषय पे बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा मन यह था कि जो आदमी अपने देश के लिए अच्छा है, पार्टी कोई बुरी नहीं है, ना तो बीजेपी बुरी, ना कांग्रेस बुरी, ना आम आदमी पार्टी बुरा, ना इनेलो बुरी, ना जेजेपी बुरी, ना मायावती वाली बुरी, आम आदमी, मतलब कोई बुरी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, उसमें इन पार्टियों में बैठे लोग जो बुरा है, जो दुश्मन है देश का, जो केवल मात्र पैसे खाना चाहता है, भ्रष्टाचारी आदमी है, उसके खिलाफ मैं तो पक्का खड़ा हूं भाई। कि किसी भी राजनीति में है, किसी भी पार्टी में है, लेकिन वो 10-12 साल से जिसने कुछ नहीं किया, मैं उस आदमी के खिलाफ हूं। जिसने भ्रष्टाचार करा, चाहे वो कांग्रेस में था, चाहे वो बीजेपी में था, मैं उसके खिलाफ हूं। और भाई मैं वोट करूंगा ऐसे आदमी को जो ईमानदार होगा, अच्छा होगा, और जिसको 10-12 साल से हम देख रहे हो कि ये देश की सेवा कर रहा है, ये समाज की सेवा कर रहा है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती भाई, जो आदमी 10-15 साल से लोगों के बीच में और सेवा कर रहा हो, बहुत लोग आएंगे विधानसभा में भी, बहुत लोग आएंगे लोकसभा में भी। कोई तो कहेगा मोदी जी को दे दो जी, बड़ा अच्छा काम करता है देश के लिए, कोई कहेगा कांग्रेस को दे दो जी, बड़ा अच्छा काम करेगा। लेकिन आपने केवल मात्र उन लोगों को वोट देना है जो आपने परख लिया हो 10-15 साल के, ये समाज सेविक है, निस्वार्थ भाव से काम करता हो, ऐसे आदमी को आपने वोट देना है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, कि कोई तो मोदी के नाम के खाने की कोशिश करेगा, कोई कांग्रेस की, राहुल गांधी की खाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपना हमारा एमपी ऐसा हो जो 10-15 साल से, एमएलए भी ऐसा हो जो 10-15 साल से समाज की सेवा करता हो, देश की सेवा करता हो। मैं इसलिए आज लाइव आया हूं क्योंकि हमारे प्रदेश में भी 25 मई को इलेक्शन है लोकसभा का। आप सोच समझ के देना, अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी लोकसभा में ऐसे आदमी को वोट देना। आपको एक हवा में नहीं बहना कि आज तो भैया हवा है बीजेपी की, या हवा है कांग्रेस की, या हवा होगी आम आदमी पार्टी की, या किसी भी पार्टी की हवा होगी। सारी पार्टी एक नंबर की है, लेकिन उनमें बैठे आदमी बहुत गंदे हैं, उनमें बैठे आदमी भ्रष्टाचारी हैं सभी पार्टियों में। और आपने ऐसे जिसको आपने देख लिया 10-15 साल से, उसको तो कतई नहीं वोट देना। अगर वो अच्छा आदमी है 10-15 साल से, उसको वोट देना। 10-15 साल से आपने देखा हो कि यह आदमी वाकई में गजब का है, चाहे वो सरकार का हो,
चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, लालच में मत आना, लालच में मत आना मेरे भाई। एक बार बनने के बाद दिखते भी नहीं। गुरुदेव कहते ऐसे आदमी को तो देना ही नहीं, उसके खिलाफ तो खड़े हो जाओ, और मेरी जरूरत हो तो मैं भी आ जाऊंगा। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा साथियों, कि लोकसभा का इलेक्शन हरियाणा के अंदर जो 10, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ये 10-15 साल से जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, इन लोगों को फेंको, इनको दूर करो। मेरी आज इस पोस्ट को आप बहुत ज्यादा शेयर करना, क्या पता किस पापी की रांद कट जाए। बहुत पापी बैठे हैं। मैंने कहा कि पार्टियां बुरी नहीं है, पार्टी सारी अच्छी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे नेलो, चाहे सारी पार्टी आदमी। लेकिन इसमें जो आदमी भ्रष्टाचारी है वो आपने देखना है और उससे किनारा करना है। बहुत लोग आगे कहते एक बार बना दो, बहुत लोग कहते हैं एक बार बना दो भाई, उसके बाद मैं बहुत कुछ करूंगा, मैं सेवा करूंगा। वो आदमी सेवा नहीं करेगा, वो आपको खाएगा। भ्रष्टाचार करेगा, वो केवल मात्र खाएगा। अगर भाई साहब गांव में कोई समस्या होती है तो फोन नहीं उठाते, सरपंच साहब ठीक करें। एक सरपंच भाई कह रहा है कि समस्या आ जाए तो फोन नहीं उठाते, ये पापी, ये भ्रष्टाचारी लोग नहीं उठाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चाहे कोई किसी, एक भाई लिखता है नूर मोहम्मद जी, हाँ बिल्कुल ठीक करें, ईमानदार और नेक इंसान को आगे बढ़ाओ, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं बिल्कुल इस हक में हूं जी। जो आदमी समाज सेवी है उस आदमी को आपने बनाना है। अगर नहीं उठता तो घर से उठा लो और इकट्ठे हो जाओ गांव के गांव, ताकि इन पार्टियों को भी पता चले कि लोग बदल चुके हैं, ये देश बदल चुका है साथियों। मैं आज लाइव आने का मतलब सिर्फ एक ही है कि मैं भी एक देश का नागरिक हूं। अब अगर सारी पार्टियों के एक लोकसभा में सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, क्योंकि पुराने हैं बहुत ज्यादा, निकलने के नाम नहीं ले रहे, इनका लांडा लगा दो, चाहे कांग्रेस में, चाहे बीजेपी में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो मेरे भाई। मैं किसी के बारे में नहीं कहता कि कौन गलत है कौन ठीक है, लेकिन सारा नबेरा है। जिन्हें सिर्फ अपना ढूंढ भरा है, जिन्हें सिर्फ अपना खान का मतलब है, ऐसे आदमी को बिल्कुल भी नहीं चुनना। हाँ बिल्कुल, एक भाई कहता है समाज को भड़काने वाले नेता की बिल्कुल भी नहीं चुने, भाईचारा समझे वही व्यक्ति को चुने। मैं बिल्कुल प्रदीप जी आपकी बात से सहमत हूं। जो आदमी अच्छा हो, जो अपने प्रदेश की बात करे, जो देश की बात करे, और जो बढ़ने के बाद भ्रष्टाचारी ना हो, लोगों के बीच में रहे, पैसे ना खाए, ऐसे आदमी मेरे नारनौंद में भी बहुत है, रिसार में भी बहुत है, और अपने प्रदेश में भी बहुत है, और सारे जाना है। 10-10, 15-15 साल तक जो देख लिया हो और जिन्हें कुछ नहीं करा हो, उस आदमी के लिए तो बिल्कुल भी वोट नहीं देनी चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। और चाहे गरीब आदमी हो, गरीब घर का हो, अगर वो अच्छा आदमी है और वो समाज सेविक है, 10-15 साल से जानते हो आप, उस आदमी को चुनना, चाहे गरीब हो। मैं उस आदमी का साथ दूंगा जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो 10-15 साल से समाज सेविक हो। मैं ऐसे आदमी को चुनना पसंद करूंगा। लोहान साहब चुनाव के बाद कहते हैं कि मेरे पर केस आन कर दिया। इनकी तो गांठ बांध दो, जुड़ ये बात कमा है कि मेरे पर केस आन कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, जो कांग्रेस में थे पहले, वो भी अब आपके आसे पासे सोच रहे होंगे, 10 साल से भूल गए होंगे। उन लोगों को बता दो। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, आज तो शुरू हुए हैं, अरे भी इसे रहना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहना। तो ऐसे आदमी को जरूर करना। और जिसने ये कर रखा ना, जैसे आपने लिखा कि मैं केस यान करा मृत्यु बना के, इनका तो लांडा ला देना, बोलन भी ना दियो चौपाल में ऐसे आदमी को। तो अपा ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो 10, 15, 20 साल तक समाज की सेवा करता हो, हमारे बेटे बेटियों की सेवा करता हो, हमारे बेटा बेटियों के बारे में सोचता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे किसी भी पार्टी का है। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने वो आदमी चुनना हो तो वो किसी भी पार्टी का हो। किसी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का बन जाए अच्छा होगा तो भाई, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का बन जाएगा अच्छा होगा भाई, किसी लोकसभा में
आम आदमी पार्टी का बन जाएगा भाई, अगर अच्छा होगा तो 10-15 साल तक। यानी कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जो आदमी अच्छा हो वो बनाना, ये मत देखना कि यो भ्रष्टाचारी है और ऊपर भाई कौन बनने लग रहा है। ना 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 ना, उस आदमी की तो खाल ना खा लो। जो आदमी देख लिया अपन है, जो कांग्रेस में जब सरकार थी, जब जिसको देख लिया आपने कि भाई 10 साल जो भ्रष्टाचारी रहा उसको नहीं देना, जो बीजेपी में 10 साल से देख लिया भ्रष्टाचारी उसको मत देना। तो मेरा केवल मात्र एक ही बात कहना है कि भाई जो भ्रष्टाचारी हो उसको वोट नहीं देनी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भाई कोई बात आवेश में आके गलत लिख गया तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यह बात तो पक्की है, उस आदमी को वोट नहीं देनी।